Hi guys, this is Shyamoraya. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of The Hindu. Today date is 19th February 2023. मैं आपको बता दूं कि ये जो एडिटोरियल है वो 16th Feb का है, क्योंकि मैं उस दिन पढ़ा नहीं पाया था ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। ठीक है, और आज का जो एडिटोरियल है वो मैं आपको विजिट करा देता हूँ और मैं फुली एडिटोरियल एक्सप्लेन करूँगा इन हिंदी सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजली। अब जो हमारा एडिटोरियल वो है ब्राजीन इंटिमिडेशन। इसका मतलब होता है खुलेआम, बेशर्म तरीके से, ओपनली, कुछ भी बोल सकते हो, बहुत सारे मीनिंग होते हैं ब्राजीन का मतलब। और इंटिमिडेशन का मतलब होता है डराना, यानी कि ओपनली किसी भी चीज़ को या किसी भी पर्सन को या किसी भी व्यक्ति को डराना। क्या समझ में आ गया इसका टाइटल? अब मैं चलते हैं इसके सब टाइटल पर। सब टाइटल क्या कहता है? एक्शंस मतलब जो कार्य हैं, सच एज कुछ ऐसे हैं, द टैक्स सर्वे ऑन बीबीसी। टैक्स सर्वे जो बीबीसी पर हो रहा है, ठीक है, आर मीन्ट टू प्रोड्यूस अ चिलिंग इफेक्ट। इसका क्या मीनिंग है? देखो, अब पहले तो समझने, अब मीनिंग जब समझ में आएगा, पहले तो आप ये देखिए, मैं आपको विजिट करा देता हूँ पहले अच्छे से। ये जो एक्शन है, एक्शंस, ये प्लूरल है और वर्ब इसकी आर है। ठीक है, एक्शंस आर मीन्ट, जो अभी सर्वे का टैक्स क्या कहते हैं, सर्वे किया गया बीबीसी पर, ठीक है, आर मीन्ट उसका तात्पर्य है, उसका मतलब टू प्रोड्यूस अ चिलिंग इफेक्ट। क्या? बहुत गहरा असर डालना है, जैसे कि स्पीच जो है हम डिटरेंट हो जाए, बोल ना पाए, ऐसा कहना है इसका। ठीक है, चिलिंग इफेक्ट एक केस था, वो और एक अलग बात है, लेकिन इसका मीनिंग गहरा असर होता है। ठीक है, ज़्यादा डीप असर, अफेक्ट पड़ना, जिससे कि स्पीच जो हो स्पीच लेस हो जाए, ऐसा बोल सकते हैं आप। यानी कि सच एज एक्शंस कैसे हैं कि सर्वे ऑन बीबीसी। ठीक है, क्लियर हो गया, बीबीसी पे सर्वे हो रहा है, ठीक है, जिससे कि एक चिलिंग इफेक्ट पड़ेगा मीडिया पर। तो टाइटल सब टाइटल आई होप दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। तो सबसे पहले हम करा देते हैं वोकैब को फिनिश। वोकैब के बाद कराएंगे इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन, और उसके बाद कराऊंगा मैं फ्रेजल वर्ब, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों चीज़ मैं एक साथ कराने वाला हूँ, बस आपको पेशेंस के साथ बैठना है। ठीक है, और इसे मैं पूरा फुल सॉल्व करूँगा। देखो, हमारा आज फर्स्ट वर्ड है ब्रजन, का मतलब निर्लज, बेशर्म, खुल्लम खुल्ला या फेस विद डिफायंस, यानी किसी चीज़ का सामना करना बड़े किससे, बोल्ड हो करके, यानी बेशर्म हो करके। इम्प्यूडेंस भी बेशर्मी या बोल्ड होता है, या ऑडिशियस भी जिद्दी, बात एक ये सब। ठीक है, जिद्दी और बोल्ड, ये सब सीनिंग मतलब इसके मीनिंग है। तो ब्राइजन का मीनिंग समझ में आ गया फुली। आप समझते दूसरा वर्ड क्या है? इंटीमिडेशन, इसका मतलब था डराना या धमकाना या डांटना। ठीक है, डांट भी, या बुलिंग कह सकते हो। बुलिंग का मतलब परेशान करना, डांटना धमकाना ही होता है। चिलिंग इफेक्ट का मतलब डिटरिंग मतलब रोकना, फ्री मतलब मुक्त, और स्पीच का मतलब जो हम बोलते हैं, यानी कि हमारी स्पीच को रोक देना। इन बेक ऑफ का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, यानी के रिजल्ट के अनुसार, यानी कि का अनुसरण करते हुए, ये भी हो सकता है इसका मीनिंग। ठीक है, मैं जो जो पॉसिबल है वो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि अब एक बार तुमने याद किया और वहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो रहा है, फिर कहोगे सर समझ नहीं आ रहा है अभी भी इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब ये ऐसे इंग्लिश का वर्ड है, तो उसके हर एक पर्सपेक्टिव से उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं दो दो तीन तीन मीनिंग लिख देता हूँ। इंटरप्रेट का मतलब था अर्थ लगाना, विवेचना करना, मेक सेंस ऑफ। ठीक है, यानी कि अर्थ लगाना या समझना। सी मतलब देख करके समझना। रीड का मतलब पढ़ के समझना, मतलब समझने का सेंस है। रीड का मतलब है पढ़ना नहीं है, लेकिन सेंस समझने के लिए है इंटरप्रेट का मतलब। ठीक है, ओवर जेलस का मतलब होता है कट्टर, यानी कि एक्सेसिव एंथुजियाज्म फॉर इंटेंस डिवोशन, यानी किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होना, डिवोशन होना इंटेंस फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं ओवर जेलस, या फेनेटिक भी बोल सकते हो। फेनेटिक क्या हो जाए, सिनोनिम हो जाएगा। इन्वोक का मतलब बुलाना, स्मरण करना, आवाहन करना, यानी अपील, इवोक, पुट फॉरवर्ड, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डी लेजिटिमाइजिंग का मतलब नाजायज, ठीक है, अवैध या इलेटिमाइज। ठीक है, इलेजिटिमेट ऐसा बोलेंगे, इलेजिटिमेट। क्लियर है। आउटलेट्स का मतलब होता है निकास, अभिव्यक्ति मार्ग, यानी कि बाहर निकलने का मार्ग, यानी कि रिलीज बोल सकते हो, बैंड बोल सकते हो, बे आउट बोल सकते हो।
ठीक है, काफ़ी अच्छे वर्ड है ये। फ्लोरिशिंग बहुत ही अच्छा वर्ड है, कई बार आया हुआ है। बहुत फलता फूलता यानी कि समृद्ध, बूमिंग, प्रॉस्परिंग, ठीक है। के मैक्रॉस फ्रेजल वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं पक्का मिल जाएगी। संयोग से मिलना यानी कि मीट, एनकाउंटर या रन अक्रॉस, बातें की है, सबका मीनिंग मिलने से होता है। हैम फिस्टेड, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब तो भद्दा, बेडब होना, ठीक है। लैकिंग फिजिकल मूवमेंट, इसके लिए यानी फिजिकल मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाना, या जिसको हम बम्बलिंग बोल सकते हैं या हाफ हैंडेड भी बोल सकते हैं, ठीक है, आपको रखना है, बहुत अच्छा वर्ड है ये। अगर का मतलब होता है भविष्य बतलाना, क्या, भविष्य बतलाना यानी शगुन जिसको बोलते हैं। इंडिकेट यानी दर्शाना, पहले से ही फॉरटेल, तो इसके क्या हो गए, ये सब सिनोनिम हो गए। क्लियर है। देखिए अगर आपको वीडियो लगती है कि आपके लिए हेल्पफुल है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो आप इसे ना लाइक कर दिया करो, ठीक है, और क्या दोस्तों के साथ क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है, जिससे कि मैं आपको इस तरह की वीडियो रेगुलर वे पे प्रोवाइड करा पाऊँ। और ये जैसे पॉपअप मैसेज आ रहा है इसका भी ध्यान रख लिया करो, वही बात है, ठीक है ना। तो अब भाई चलते हैं हम इम्प्रूवमेंट पर। इम्प्रूवमेंट के आज का क्वेश्चन क्या है, या क्वेश्चन ऑफ द डे बोल सकते हो। एक क्वेश्चन है, एनी ऑफ दीज टू ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में से, ठीक है, कुड बी करेक्ट आंसर, एक इसमें से कोई भी एक करेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब जो अंडरलाइन एनी ऑफ है, इसमें हमें इम्प्रूव करना है, क्या इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, ये देखना है। क्या इसकी जगह ये वाला वर्ड आ सकता है, इधर वन ऑफ, एनी वन, एनी टू ऑफ, कोई दो, इधर ऑफ, या नो इम्प्रूवमेंट। वैसे तो आंसर पता चल गया होगा, क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसी तरह के आने वाले हैं, ध्यान रखना। इजी क्वेश्चन पे मत खाना, क्योंकि अगर उस पर गलती हो गई तो समझ लो बहुत पीछे चले जाओगे। अगर कठिन है कोई तो ज़्यादातर लोगों के लिए वो कठिन होगा, अगर इजी है तो ज़्यादातर लोगों के लिए इजी होगा, और उसमें गलती हुई आप बहुत पीछे रह जाओगे। अब देखिए, जब भी हमें किसी दो में से एक को चूज करना होता है, किसको चूज करना होता है, एक को चूज करना होता है, तो ऐसे केस में हम हमेशा ईदर ऑफ का यूज करते हैं, ईदर का यूज करते हैं ऑफ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, क्या है, थर्ड ऑप्शन है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम फ्रेजल वर्ब पर। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या है, यानी कि ध्यान रखना, फ्रेजल वर्ब पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि फ्रेजल वर्ब जो होती हैं उसका पढ़ने में कुछ होता है और एग्जैक्टली मीनिंग कुछ और ही होता है। जब वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ जाती है, क्या आ जाती है, प्रीपोजिशन आ जाती है, तो उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। पहली वर्ब है हमारी ब्रेक थ्रू, यानी कि सफलता, ठीक है, या रहस्य भी होता है, रहस्य की खोज जिसको बोलते हैं, ये भी होता है, ठीक है। तो जो जो मीनिंग पॉसिबल हो सकते हैं उसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। ब्रेक थ्रू का मतलब मेनली सफलता के लिए आता है, रहस्य की खोज के लिए आता है, यानी कुछ नया खोज कर लेना, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। दूसरा है, अच्छा दूसरे वर्ड से मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए कि आप ना टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। टेलीग्राम चैनल पर जाते हो तो वहाँ पे आपको सारी PDF मिलेगी, ठीक है, वोकैब वाली। दूसरा, अगर आप चाहते हो पेड कोर्स से जुड़ना, ठीक है, जैसे कि इसमें सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन एरर का मिलने वाला है, फिलिंग आप सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, और इडियम फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं उसका फ़ायदा, तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पेड कोर्स है जिसमें 3 महीने का चार्जेज जो है 199 है, 6 मंथ का 299 एंड 12 मंथ का जो है 399 है। इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन लेटेस्ट पैटर्न, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेटेस्ट पैटर्न पे मिलने वाली है। डेली हिंदू एडिटोरियल जो एक्सप्लेन करता हूँ यूट्यूब पे करता ही हूँ। अच्छा, इसमें जुड़ने का फ़ायदा क्या है, इसमें ये है कि देखो मार्केट में बहुत सारा कंटेंट है, क्या क्या पढ़ें, उससे बेहतर है कि हम सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ें, सेलेक्टेड चीज़ों का क्या करें, बार बार रिवीजन करें। तो उन चीज़ों के लिए या उन चीज़ों को पाने के लिए आप पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा सेकंड वर्ड है ब्रिंग फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना। तो इसका ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब प्रस्तुत करना है या सामने लाना है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सामने
लाना। ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाई करना, यानी कि अर्न। टू, मैं इधर ले देता हूँ, टू अर्न। दूसरा कुछ नया करना, टू डू समथिंग न्यू। समथिंग न्यू आप ऐसे ले सकते हैं। कैचअप का मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइम, स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम इन डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ कार्य करने में समय खर्च करना, क्योंकि यू हैव नॉट डन इट अर्लियर। सपोज कि आपका फ्रेंड है, ठीक है, और ये आप हैं, और मैं थोड़ा सा इसे नीचे करता हूँ यहाँ से, तब समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका फ्रेंड है और ये आप हैं। तो क्या हुआ, आपका फ्रेंड, आप छुट्टी पे थे, आपका फ्रेंड लगातार स्टडी करते जा रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें उसे क्या हो गई, याद हो गई। और आप छुट्टी पर थे, कहीं कहीं गए थे वैसे मान के चलिए, तो आप पीछे छूट गए। अब क्या हुआ, आपने इसको बराबरी पे लाना चाह रहे हो। क्या करना चाह रहे हो, इसकी बराबरी पे आना चाह रहे हो। ठीक है, तो क्या लगाना पड़ेगा बड़ा आपको, कैच अप, यानी कि जो कार्य आपने पहले नहीं किया था वो अब कर रहे हो, क्योंकि इसकी बराबरी पे पहुंचने के लिए, इसलिए कैचअप लगाना पड़ता है। समझ में आ गया? सेम बिल्कुल बराबर, अगर हिंदी में भी देखो ना तो बराबर सेंस आएगा। तो मैंने बराबर लिखा नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे लगा बेहतर समझाना होगा, तो मैंने समझा दिया। और यही अप्रोच आपको लगाना है। अगर देखो इससे भूल नहीं पाओगे आप, आई होप कि लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहे। कट डाउन का मीनिंग होता है कम करना या रिड्यूस करना। क्या होता है, रिड्यूस करना या कम करना। ठीक है, ये 5 फ्रेजल वर्ब थी, आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना। ठीक है, कमेंट जरूर करना, और जो कम्युनिटी में मैं पोस्ट करता हूँ क्वेश्चन पर ज़रूर रिस्पॉन्ड किया करो, और लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार बताओ मैं इतना काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है शायद यूज़फुल नहीं हो सकता है, इसलिए ऐसा होगा। इसलिए ना थोड़ा सा आप लाइक कर दिया करो। ठीक है, अब हम चलते हैं एडिटोरियल पे। ब्रेजन इंटिमिडेशन, यानी खुलेआम तरीके से क्या करना, धमकाना, डराना, धमकाना। एक्शंस जो कार्य किए गए, सच एज टैक्स सर्वे ऑन बीबीसी। ठीक है, बीबीसी पर टैक्स सर्वे। एक्शंस सब्जेक्ट है आपका, तो आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, एक्शंस आर मीन, एक्शन का कार्य है, एक्शन का मतलब है टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करना, यानी कि उत्पन्न करना। अ चिलिंग इफेक्ट, एक ऐसा इफेक्ट जो कि बहुत गहरा हो। ठीक है, यानी जिससे कि आपकी बोलती बंद हो जाए, आप बोल ना पाए। क्लियर हो गया? सब टाइटल। अब चलते हैं हम इसके एडिटोरियल पर। मैं क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ब्रेक डाउन करूँगा, हर चीज़ समझाऊंगा आपको। It is difficult not to see income tax department 2-day survey of BBC's office in New Delhi and Mumbai as an attempt to produce a chilling effect on Britain, well-regarded public broadcaster and also media institutions willing to hold current regime to account for past actions. सेंटेंस काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अब इसको मैं ब्रेक करके समझा रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए आप, इट इज डिफ़िकल्ट, ये कठिन है, नॉट टू सी, नहीं देखना, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2-day सर्वे, 2 दिवसीय यानी 2 दिन का सर्वे देखना, ना देखना ये कठिन होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आप देखोगे जरूर। क्या करोगे, देखोगे जरूर। क्या? ऑफ बीबीसी ऑफिस इन न्यू दिल्ली, जो बीबीसी के ऑफिस हैं न्यू दिल्ली में एंड मुंबई में, एज एन अटेम्प्ट, कोशिश की गई, टू प्रोड्यूस ए चिलिंग इफेक्ट, क्या करने की, चिलिंग इफेक्ट डालने की, ऑन ब्रिटेन, वेल्स रिगार्डेड, वेल्स रिगार्डेड मतलब अच्छे से संबंधित है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर, पब्लिक ब्रॉडकास्टर मतलब एक न्यूज़ चैनल है जो पब्लिकली न्यूज़ पहुंचाता है, एंड आल्सो मीडिया इंस्टीट्यूशन, मीडिया इंस्टीट्यूशन विलिंग टू होल्ड, इच्छा है टू होल्ड करने की, करंट रिजीम टू अकाउंट फॉर पास्ट एक्शंस, जो पास्ट मतलब पुराने जो काम थे उसकी वजह से ये रोकना चाहते हैं, और उस पर जो सर्वे किया जा रहा है, ठीक है, रेड पड़ी एक तरीके से, तो उससे क्या है, सबके सब बिल्कुल शांत हो गए हैं। ठीक है, अच्छा ये क्यों हुआ, ये आप पूरा पढ़ोगे सेंटेंस, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, जिससे कि बहुत अभी क्या है, चिलिंग इफेक्ट पड़ रहा है, जो बोलती बंद हो गई है। द सर्वेज ऑफिशियल सैड, सर्वेज मतलब जो सर्वे है, ऑफिशियल्स सैड अधिकारी लोग, उन्होंने कहा, दे वर इन्वेस्टिगेटिंग चार्जेज रिलेटेड टू ट्रांसफ़र प्राइसिंग, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो चार्जेज लगे हों रिलेटेड टू ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, प्राइस को ट्रांसफ़र करने के, एंड डाइवर्जन ऑफ प्रॉफिट्स,
जो प्रॉफिट को मोड़ा गया है उसके जो चार्जेस लगे हुए हैं, हम तो केवल उसका क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है, क्या कहना है कि हम तो केवल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाउ एवर द फैक्ट डैट, जो सच्चाई है, द एक्शन केम इन द वेक ऑफ रिलीज, जबकि सच्चाई क्या है, जो एक्शंस आए हैं किसकी वजह से, इन वेक ऑफ रिलीज ऑफ 2 पार्ट डॉक्यूमेंट्री, 2 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई, इसीलिए ये क्या है, एक्शंस लिए गए हैं इनके खिलाफ। हकीकत तो यही है। ठीक है, यानी कि उन डॉक्यूमेंट्री की वजह से रेड पड़ी इन पे। ठीक है, सर्वे हुआ। पहला क्या है, इंडिया, मोदी, द मोदी क्वेश्चंस रेजेज, मतलब उठाते हैं सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस, इसमें वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जिक्र किया गया और या उठाए गए। ठीक है, इसलिए इन पे क्या पड़ी, रेड पड़ी। आगे देखें, द जर्नलिस्ट वर आल्सो सब्जेक्टेड टू, जो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, वर आल्सो सब्जेक्टेड टू व्हाट इज इसेंशियल एंड अकाउंटिंग financial survey can be interpreted as an act of intimidation of media personnel। सेंटेंस ये, अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से देखिए, डेड जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार वगैरह, वर आल्सो सब्जेक्टेड टू, ठीक है, वो पात्र हो गए हैं कि व्हाट इज इसेंशियल, इसेंशियल मतलब जरूरी है, एंड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब अकाउंट से संबंधित, फाइनेंशियल सर्वे कैन ओनली बी इंटरप्रेटेड, इसको केवल समझा जा सकता है एज एन एक्ट ऑफ इंटिमिडेशन, इसको यही समझा सकता है कि ये धमकाने वाली बात है, ऑफ मीडिया पर्सनल, कि जो जितने भी अधिकारी लोग मीडिया से संबंधित हैं उनको केवल ये धमकाने वाली बात है। अगर डॉक्यूमेंट रिलीज की गई, इसका मीनिंग ये थोड़ी होता है कि हम आप धमकाओगे। ठीक है, आगे देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा, दिस आल्सो फॉलो एक्शंस, ये एक्शंस को फॉलो करते हैं, बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, किसके, बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, विच हैड मतलब विच जो आया है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के लिए आया है, नॉट टू लॉन्ग अगो इशूड ओवर जेलस ऑर्डर, नॉट टू लॉन्ग अगो यानी कि ज़्यादा लंबे समय पहले की बात नहीं है, यानी हाल फिलहाल की बात है। ओवर जेलिस का मतलब एकदम कट्टरपंथी व्यक्ति होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ओवर जेलिस का मतलब बहुत डिवोशन होना, बहुत कट्टर होना, ठीक है, किस चीज़, ऑर्डर टू ऑनलाइन, ऑर्डर जो था ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म टू डिसेबल, ठीक है, डिसेबल का मतलब हटा देना, लिंक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री, क्या, पहले पार्ट जो डॉक्यूमेंट्री है पहले पार्ट का जो लिंक है उसको हटाना, बाय इन्वोकिंग, ये हवाला देते हुए, इमरजेंसी पावर्स अंडर द आईटी रूल, कि आईटी रूल के तहत जो पावर है इस वजह से आपको हटानी पड़ेगी, 2021 एंड सेक्शन 69A ऑफ आईटी रूल एक्ट 2000, इसके अंदर, एंड लेटर ब्लॉकिंग ट्यूट्स विद लिंक इट टू, और उसके बाद जो ट्यूट किए गए उससे जितने भी लिंक थे उसे भी ब्लॉक करना पड़ेगा, ये एक विशेष पावर है इनकी। ठीक है, उसके तहत जब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, चीज़ें प्रूव नहीं हो रही हैं, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, द रिएक्शंस बाय बीजेपी स्पोक पर्सन, कि जो बीजेपी के स्पोक पर्सन के उनके रिएक्शन थे, वन कॉल्ड द बीबीसी इज ए करप्ट एंड कॉरपोरेशन only, added to the impression that this is an effort at delegitimizing the work done by the critical media outlets। outlets मतलब जो चीज़ बाहर निकाली जाती है, ठीक है, जहाँ से निकलती है उसे आउटलेट बोलेंगे। देखिए, द रिएक्शन बाय द बीजेपी स्पोक पर्सन, बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं या बोलने वाले लोग हैं उनके जो रिएक्शन थे, वन कॉल्ड, एक ने बोला बीबीसी करप्ट है, कॉरपोरेशन करप्ट कॉरपोरेशन है, ओनली एडेड, और उन्होंने ऐड किया, टू द इम्प्रेशन, ऐसे इम्प्रेशन, डैट दिस इज एन एफर्ट, ये कोशिश है, एट डी लेजिटिमाइजिंग यानी अवैध बनाने की, द वर्क डन बाय द क्रिटिकल मीडिया आउटलेट्स, यानी कि ये क्या करते हैं, मीडिया जो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, उसे डी लेजिटिमाइजिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, डी लेजिटिमाइजिंग किया जा रहा है, ठीक है, अवैध किया जा रहा है, यानी कि केवल और केवल इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। द सर्वे ऑफ द बीबीसी इज नॉट एन एक्सेप्शन,
ये ऐसा अपवाद नहीं है। इफ़ सिमिलर एक्सरसाइज इन द पास्ट आर कंसिडर, इस तरह की जो एक्सरसाइज, इस तरह के जो काम किए गए सर्वे करने के, वो पहले भी हो चुके हैं, ठीक है, इन्हें हम ध्यान में दे सकते हैं। जैसे एट द डिजिटल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ लॉन्ड्री इन 2021 में, ठीक है, न्यूज़ लॉन्ड्री पर हुआ है, डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन थी एक। द CBI रेड ऑफ NDTV इन 2017, CBI की रेड हुई NDTV पर 2017 में। एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रिसर्च ऑफ डिजिटल पोर्टल न्यूज़ क्लिक एंड IT सर्च ऑफ द दैनिक भास्कर ग्रुप, ठीक है, ये ED यानी कि ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सर्च की डिजिटल पोर्टल पर, ठीक है, न्यू क्लिक IT सर्च ऑफ दैनिक भास्कर के जो भी पोर्टल थे न्यूज़ वाले, उस पर सब पे सर्च की गई ED के द्वारा, बोथ इन 2021। कहाँ पे? 2021 में ऐसे किया गया। तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि BBC पे फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहले भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं, ऐसा पहले भी सर्वे हो चुका है या रेड हो चुकी है। लास्ट ईयर डिजिटल मीडिया फंडिंग इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन एंड द थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च हैड सच सर्वे। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कि लास्ट ईयर, पिछले साल, डिजिटल मीडिया फंडिंग इंडिपेंडेंट थी एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन एंड और थिंक टैंक, दूसरा है थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के लिए हैड सच सर्वे, इस तरह के सर्वे इन पर भी हो चुके हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे सर्वे हो चुके हैं। अब देखिए क्यों हो चुके हैं, मालूम पड़ जाएगा। द अनमिस्टेकेबल एंड कॉमन लिंक, अनमिस्टेकेबल जो जिसे बिना गलती के, एंड कॉमन लिंक इज डैट द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैव पब्लिश कंटेंट क्रिटिकल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अच्छा, इन सब में जब हुआ तो ये सब क्यों हुआ? इन सब की एक ही मिस्टेक थी, कॉमन बात थी, वो ये थी कि इन लोगों ने क्या पब्लिश किया, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मीडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है, हैव पब्लिश किया कंटेंट, ऐसे कंटेंट को जो क्रिटिकल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है, तो यानी कि महत्वपूर्ण है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो उनको क्या है, रिवील किया, उन्होंने पब्लिश किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। आगे देखिए, इंडियाज़ क्लेम एज ए डेवलपिंग नेशन, इंडिया का क्लेम है कि जैसे कि एक डेवलपिंग नेशन है, राष्ट्र है, एंड ग्रोइंग इकोनॉमी, एक ग्रोइंग बढ़ती हुई इकोनॉमी का देश है ये, इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, दुनिया में, ठीक है, इज डैट इट इज ए फ्लोरिशिंग डेमोक्रेसी, और ये एक फलती फूलती हुई क्या डेमोक्रेसी है, विद कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम, ये गारंटी देती है वैधानिक तौर पे, संवैधानिक तौर पे फ्रीडम की इंस्टीट्यूशंस के लिए, एंड सेपरेशन ऑफ पावर, और पावर को अलग करती है, एंड इज अनलाइक द अथॉरिटेरियन रिजीम, जैसे कि अथॉरिटेरियन रिजीम में नहीं होता है, यानी कि जब एक शासन वाला अलग होता है, वो जैसे मान लीजिए चाइना है, चाइना के केस अलग है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में संवैधानिक तौर पे काम किया जाता है, वहाँ पर रूल चलता है, तो रूल में और इसमें वही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि अथॉरिटेरियन मतलब रूल वाला सिस्टम, और एक होता है डेमोक्रेसी वाला जहाँ लोकतांत्रिक तौर पे किया जाता है काम, ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस है। डैट हैव प्रोमिटेड किया है इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी बट डू नॉट प्ले बाय द इंस्टीट्यूशन रूल एंड वैल्यू, लेकिन ये बात मानना चाहिए कि हमें या इन लोगों को प्रॉस्पेरिटी है, बढ़िया है कि देश में प्रॉस्पेरिटी फैलाई जा रही है, अच्छी बात है, बट डू नॉट प्ले बाय इंस्टीट्यूशनल रूल्स, लेकिन इंस्टीट्यूशनल रूल्स हैं, ठीक है, एक कोई मान लीजिए संवैधानिक कोई, जैसे मीडिया है, मीडिया को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं उनके साथ खेला जाए, उनके रूल्स के साथ, उनके वैल्यूज़ के साथ खेला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ये कहना चाह रहा है ये वाला आर्टिकल। आगे देखिए, कोर टू दिस, मुख्य बात, टू दिस आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन होल्डिंग दोज इन पावर टू अकाउंट, कि इस वजह से जो फ्रीडम है हम लोग होल्ड कर रहे हैं, उसकी मुख्य बात क्या है, देखिए, इवन इफ द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन रेज अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है अनकंफर्टेबल यानी कि अनुचित क्वेश्चन, जैसे कि जो परेशान करने वाले क्वेश्चन उठा देती है, द रेस्पॉन्स हैज़ टू बी फैक्चुअल, रेस्पॉन्स भी फैक्चुअल होना चाहिए, रीजनेबल तर्क संगत होना चाहिए, बहुत ही, ठीक है, एंड मेजर, नपे तुले होना चाहिए, सही से।
द रिएक्शन ऑफ द BBC डॉक्यूमेंट्री हैज़ बीन एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है बट डैट, लेकिन वैसा तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट की वो करे क्या, गवर्नमेंट के क्रिटिकल डेटा को ओपन कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इन ट्राइंग टू ब्लॉक एक्सेस द डॉक्यूमेंट्री, कोशिश की, ठीक है, की जा रही है टू ब्लॉक एक्सेस, की वहाँ पे एक्सेस ना मिल सके डॉक्यूमेंट्री का। द गवर्नमेंट केम अक्रॉस एज हार्म फिस्टेड, गवर्नमेंट है मिली हार्म फिस्टेड यानी कि जो इसमें अनस्किल्ड है। एंड नाउ विद दिस सर्वे, इस सर्वे से एट द BBC ऑफिस पर, ठीक है, इट केम अक्रॉस एज इंटिमिडेटिंग, अगर ये आई ऑफिस पे सर्वे कर रही है, ठीक है, तो ये केवल धमकाने वाली बात है, डराने वाली बात है कि आप ऐसी डॉक्यूमेंट्री को दोबारा पब्लिश नहीं करोगे। ये हो गया। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। दिस डज नॉट ऑगर वेल फॉर इंडियाज ग्लोबल इमेज बट वर्स, इट इज क्लियर, स्पष्ट है, थ्रेट टू एग्जिस्टिंग फ्रीडम्स ऑफ द कंट्री सिटीजन्स। यहाँ से देखिए कि दिस डज नॉट ऑगर, ये शुभ चिंतक नहीं, वेल फॉर किस चीज़ की, इंडियाज ग्लोबल इमेज के लिए, बट बस ये खराब है। अगर ऐसा इस पर सर्वे किया जा रहा है, इस पर रेट डाली जा रही है, तो ये बहुत बुरा है इंडिया की इमेज के लिए। इट इज़ क्लियर, स्पष्ट है, थ्रेट टू द एग्जिस्टिंग फ्रीडम, कि ये थ्रेट है, धमकी है, ठीक है, खतरा है किस चीज़ के लिए, जो एग्जिस्टिंग अभी एग्जिस्ट करती है क्या, फ्रीडम ऑफ द कंट्री सिटीजन, यानी कि सिटीजन जो कंट्री के सिटीजन हैं उनके लिए जो फ्रीडम दी जा रही है, तो उनके लिए ऐसा अगर रेट डालते हैं तो वो उनके लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ बता रहे हैं, यानी कि फ्रीडम है तो फ्रीडम होना चाहिए। अगर कोई चीज़ ओपन की गई है तो वो क्यों की गई है, तो कुछ इस पर बातचीत करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आई होप सो, काफ़ी टफ था आज का समझने में, लेकिन आपने पेशेंस रखा हो तो डेफिनेटली समझ आया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और शेयर कर दिया करो। और तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।